हाय एवरीवन, आज हम इंग्लिश की जो प्रैक्टिस करेंगे जिस सॉन्ग उसका सब टाइटल है देखा हज़ारों दफ़ा आपको। आई होप यू लाइक इट गाइस। देखा हज़ारों दफ़ा आपको कि मतलब आई हैव लुक्ड एट यू। लुक्ड एट यू मतलब कि देखना। आई हैव लुक्ड एट यू 1000 टाइम्स मतलब मैंने आपको बहुत बार देखा, यानी हज़ारों बार देख लिया है। तो आई हैव लुक्ड एट यू 1000 टाइम। फिर बेकरारी कैसी है, देन वाई दिस रेस्टलेसनेस, या बेकरारी या बेचैनी मतलब मैंने आपको 1000 बार देख लिया है, उसके बाद भी देन वाई क्यों है ये रेस्टलेसनेस मतलब ये बेचैनी या जो बेकरारी है वह क्यों है। संभाले संभलता नहीं है दिल, अब इसको दो तरह से बोल सकते हैं। इवन अपॉन ट्राइंग टू कंट्रोल की, यहाँ तक कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल करने की, रोकने की। या फिर आप बोल सकते हो आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई हार्ट, कि मतलब मैं उस काम को नहीं, अपने दिल को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। या फिर किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते हो तो आप यूज़ कर सकते हो आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। कुछ आप में बात ऐसी है, देयर इज़ सम मैजिक यानी कुछ जादू सा, मैजिक सा, इन यू इंडीड। इंडीड मतलब वास्तव में, कि देयर इज़ सम मैजिक इन यू इंडीड, कि आप में कोई ऐसी बात है यानी ऐसा कोई जादू ज़रूर है जो मैं अपने आप को क्या कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो देयर इज़ सम मैजिक इन यू इंडीड। लेकर इजाज़त अब आपसे, ओनली आफ्टर टेकिंग योर परमिशन। टेकिंग मतलब लेना और तुम्हारी परमिशन यानी इजाज़त। ओनली आफ्टर टेकिंग योर परमिशन। सांसें ये आती जाती हैं, माई बॉडी इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। इनहेल्स का मतलब होता है कि सांस लेना, और एक्सहेल्स का मतलब होता है कि सांस छोड़ना, कि मतलब सांसें जो हैं वो आती और जाती हैं तुम्हारी परमिशन लेने के बाद। माई बॉडी इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। ढूंढने से मिलते नहीं हैं हम, मतलब इवन अपॉन हंटिंग आई एम नाउ वेयर टू बी फाउंड, मतलब कहीं पर भी किसी जगह पर भी फाउंड यानी मिलना, हम नहीं मिलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो वी डोंट मीट बाय सर्चिंग, कि हम ढूंढने से नहीं मिलते, ये भी ठीक है और ये दोनों भी ठीक है। बस आप ही आप बाकी हैं, इट्स ओनली यू मतलब सिर्फ आप ही हैं, हु रिमेन्स इनसाइड मी मतलब जो मेरे जो रहते हैं मेरे अंदर। इनसाइड में मतलब अंदर जो मेरे रहते हैं वो सिर्फ आप ही आप हैं। इट्स ओनली यू हु रिमेन्स इनसाइड मी। पल भर न दूरी सहे आपसे, आई एम नॉट एबल टू रिमेन मतलब नहीं रह सकता, अवे फ्रॉम यू मतलब तुमसे दूर जो है मैं नहीं रह सकता। फॉर इवन वन मोमेंट मतलब एक पल भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई एम नॉट एबल टू रिमेन अवे फ्रॉम यू फॉर इवन वन मोमेंट मतलब एक पल भी तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। बेताबियाँ ये कुछ और है, इट्स डेट काइंड ऑफ इम्पेशंस। इम्पेशंस मतलब बेताबियाँ या उतावलापन या जो बेचैनी है वो। इट्स डेट काइंड ऑफ इम्पेशंस की मतलब जो बेताबियाँ ये कुछ और है। हम दूर होकर भी पास हैं, इवन अपॉन बीइंग डिस्टेंस मतलब हम डिस्टेंस में दूरी में हैं, बट वी आर स्टिल वेरी क्लोज, पर हम अभी भी क्या है, आज भी क्या है, पास हैं। और यू कैन सब बोल सकते हो वी कैन इन डिस्टेंस बट वी आर स्टिल वेरी क्लोज, कि हम अभी भी पास हैं। नेक्स्ट है नज़दीकियाँ ये कुछ और हैं, इज़ डेट काइंड ऑफ क्लोजनेस, की जो ये क्लोजनेस है जो पास की है हमारी वो कुछ और है मतलब ये कुछ और तरीके की है। इज़ डेट काइंड ऑफ क्लोजनेस। आगोश में है जो आपकी, बीइंग इन योर इम्प्रेंस। इम्प्रेंस मतलब होता है कि हक करना या गले लगा लेना, तो बीइंग मतलब रहना, इन योर इम्प्रेंस मतलब तुम्हारी बाहों में हक करके रहना जो है मुझे पसंद है, बीइंग इन योर इम्प्रेंस। आँखें हमें ये रास आ गई, आई एम हुक्ड टू योर आइज़। हुक्ड मतलब होता है कि मैं मतलब तुम्हारी आँखों से जुड़ गया हूँ, या रास आ गई या पसंद आ गई, या मैं तुम्हारी आँखों से अब कनेक्ट हो गया हूँ। आई एम हुक्ड टू योर आइज़। और यू कैन सब बोल सकते हो योर आइज़ आर सो प्लीजिंग मतलब मुझे तुम्हारी आँखें जो हैं बहुत पसंद है या बहुत पसंद आ गई हैं, ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट है अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, वेयर शुड आई गो मतलब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए मुझे, लीविंग दिस प्लेस मतलब इस जगह को छोड़ के अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड आई गो लीविंग दिस प्लेस, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। I hope you like it guys. If you like it, please do like, subscribe and share. See you in the next video. Bye bye.